10 सालों में और झारखंड को बने 24 साल हो गए। इन 24 सालों में हमारे ज़िंदगी में क्या तब्दीली आई, क्या परिवर्तन आया। आपने अब तक जिन पार्टियों को वोट दिया, उन पार्टियों ने आपके साथ में जिस तरह से व्यवहार किया वो ये बस्तियां बताती हैं। ये बस्तियां गवाही देती हैं कि आप ये समझने की कोशिश करिए कि 24 सालों में झारखंड में कुछ भी नहीं बदला। आपके बगल में ढटकेडी की बस्ती है, आपके बगल में सांची है, विष्णुपुर है, शास्त्रीनगर की बस्ती है। क्या मुखी समाज से मैं सवाल कर सकता हूँ, रजक समाज से सवाल कर सकता हूँ कि आपकी ज़िंदगी में बदलाव क्यों नहीं आ रहा है? हमारे लोग उन्नति की तरफ क्यों नहीं बढ़ रहे हैं? आपके मोहल्लों में विकास क्यों नहीं होता है? आपके बगल में ढटकेडी की बस्ती है, वहाँ विकास क्यों हुआ? और उनमें जाने के बाद हमें ये महसूस होता है कि हमारे एक भी बच्चे, यहाँ के मुखी समाज के बच्चे इंग्लिश मीडियम में नहीं पढ़ते। आपके बगल की बस्तियों के बच्चे लोयला कॉन्वेंट में पढ़ते हैं, DBMS में पढ़ते हैं। क्या मुझे कोई माता बहना बता सकती है कि आपके बच्चे क्यों नहीं पढ़ते लोयला में, क्यों नहीं पढ़ते कॉन्वेंट में, क्यों नहीं पढ़ते DBMS में? या हमारे कितने बच्चे यहाँ पर IAS IPS बने, IIT क्वालिफाई किए? या इंडिया के जो टॉप मोस्ट यूनिवर्सिटीज़ है वहाँ पर हमारे बच्चे क्यों नहीं जा पाते हैं? तो सफाई कर्मी का बेटा सफाई कर्मी क्यों बन रहा है? इसलिए हम आपको जगाने आए हैं। आपने इन 10 सालों में और झारखंड के बने हुए 25 सालों में, 24 सालों में आपने जिनको वोट दिया, इन लोगों ने आपको ठगने का काम किया। हिंदू मुस्लिम के नाम पर, जात बिरादरी के नाम पर आपकी बुनियादी ज़रूरतें पूरी नहीं की गई। इन चीज़ों को आपको समझना पड़ेगा, अपने घरों को जगाना पड़ेगा। माताओं बहनें, आपको जगना पड़ेगा। जो आपके घर में जो लोग काम करते हैं, जो बुजुर्ग हैं, जो महिलाएं यहाँ बैठी हैं, उनसे मैं सवाल कर रहा हूँ, मैं युवाओं से सवाल कर रहा हूँ कि आप ये बताइए कि इन 24 सालों में आपकी ज़िंदगी में तब्दीली क्यों नहीं आई? और आने वाले समय फिर आपके बीच में कोई बंदा आएगा, हिंदू मुस्लिम के नाम पे, जात बिरादरी के नाम पे आपसे वोट मांगेगा, हम उनको वोट दे देंगे थोड़े से लालच में। क्या तब्दीली आएगी? अगर हमारे जीवन में तब्दीली नहीं आ रही है, बदलाव नहीं आ रहा है, तो हमें सोचना पड़ेगा। जातिगत जनगणना झारखंड में नहीं हो पाया 24 सालों में। हमारी स्थिति क्यों बदतर है? आज झारखंड के 9 रिजर्व सीटें हैं। जो लोग यहाँ जागरूक लोग बैठे हैं, जो राजनीति को समझते हैं, मैं उनसे एक सवाल करना ये भी चाहता हूँ। झारखंड की 9 रिजर्व सीटें हैं, 9 आरक्षित सीटें हैं जहाँ पर हमारे नेता चुनकर जाते हैं। क्या उन नेताओं ने कभी शुल्काश के लिए भराई का काम किया? क्या उन नेताओं ने आपके लिए कभी जो स्कॉलरशिप की स्कीम है यहाँ पर जो बंद कर दी गई, यहाँ पर जो कमीशन है वो बंद कर दिए गए, ST कमीशन यहाँ लागू नहीं हो पाया? मॉब लिंचिंग में यहाँ पर 17 से ज़्यादा लोग दलित समाज के मारे गए। क्या आपने कभी नेताओं से सवाल किया? लेकिन नेता आपके घर में आएगा, आपके पैर को पड़ेगा, चरण की स्पर्श करेगा और उसके बाद वो चला जाएगा और उनको वोट आप दे देंगे। मेरे दोस्तों, बुजुर्गों, माताओं और बहनों, अपने नेता को समझने की कोशिश करिए, विचारधारा को समझने की कोशिश करिए। काशीराम साहब कहा करते, जो हमारे पार्टी के रहबर हैं, कि अपने दीवारों में लिख दो हम इस देश के शासक हैं, हम इस देश के हुक्मरान हैं। तो आप मुखी समाज के लोग, जो मैंने इतिहास पढ़ा है आपका, आप इस देश के शासक थे, हुक्मरान थे। ऐसा क्या हो गया कि हुक्मरानी हमें ख़त्म हो गई? क्या कारण है ये? इन कारणों को समझना पड़ेगा, विचारधारा के साथ में आना पड़ेगा, युवाओं को जगना पड़ेगा, महिलाओं को जगना पड़ेगा, हक अधिकार की लड़ाई लड़नी पड़ेगी। आपके बगल में टाटा स्टील है, आपके बगल में TMH है। अक्सर लोग मुखी समाज के जो हैं वो TMH में जॉब करते हैं, सफाई कर्मी हमारे लोग हैं। टेम्प्रोरी क्यों हो गए परमानेंट से आप? जिसकी सैलरी यहाँ पर 70,000, 60,000, 1 लाख रुपए की सैलरी थी, उनको टेम्प्रोरी बेसिस पे ला दिया गया। अस्थायी मजदूर बन गए हम लोग। उसके बावजूद भी हम जग नहीं रहे, अपने बच्चों को पढ़ा नहीं पा रहे, शिक्षा नहीं दे पा रहे, स्वास्थ्य नहीं दे पा रहे। इन चीज़ों को लेकर हम आपके साथ में आए हैं, हम आपके सामने इन चीज़ों को लेकर आए हैं। इन विचारधाराओं को समझना पड़ेगा आपको। और आपने अगर हमारा साथ दिया और आने वाले 13 तारीख को आपने अगर केतली के बटन पे, 5 नंबर पे हमारे बटन है, केतली का बटन दबाया, तो मैं आपसे वादा करके जाता हूँ, जो काम 24 सालों में नहीं हुआ, उस काम को हम आने वाले 5 साल में करके दिखाएंगे। लेकिन आपको हमारा साथ देना पड़ेगा और घर घर निकलना पड़ेगा। जैसे हमारे दोस्त यहाँ घूम रहे हैं, हमारे युवा यहाँ घूम रहे हैं, हमारे कैडर्स यहाँ घूम रहे हैं, आपको जागृत होना पड़ेगा। लड़ाई हम आपकी लड़ रहे हैं, लड़ाई किसी और की लड़ाई नहीं है। मैं आपको ये बात कह के जाता हूँ कि यहाँ पर जिस जगह पे मैं बोल रहा हूँ, 85,000 दलित समाज के वोटर हैं। एक शक्ति हम रखते हैं, 85,000। आप सोचिएगा, जो जीत के जा रहा है वो इस समाज का, इसके बाद 3,000 वोट नहीं है। ये आपको समझना पड़ेगा। तो दलित समाज के लोग आज नेता क्यों नहीं बन पा रहे? पूरे झारखंड में स्कैर्सिटी है, पूरे झारखंड में गैप है। पूरे झारखंड को मैं घूम चुका हूँ, मैंने 350 गाँव का तजुर्बा बता रहा हूँ आपको। इन 350 गाँव मुझे युवा नहीं दिखते हैं। हमारे लोग पलायन कर चुके हैं पैसे कमाने के लिए, बॉम्बे में है, मुंबई में है, वो पुणे में है, हैदराबाद में है, कोलकाता में काम करे। क्या ज़रूरत इसकी पड़ गई? 24 सालों में जो राज 45% मिनरल रिसोर्सेज यहाँ पाया जाता पूरे देश का, क्या कारण है कि हमारे लोग वहाँ चले गए पैसे कमाने के लिए? अगर आपके अंदर ये दर्द नहीं है, और जो लोग यहाँ मुसलमान समाज के लोग बैठे हैं, मैं उनसे ये सवाल करता हूँ, अगर हमने इत्तेहाद कायम किया हो तो दलितों के साथ में, इतनी बड़ी बस्ती आपकी ढटकेडी की बस्ती है, क्या आप कभी दलित समाज के बीच में आते हैं, उनके दर्द को सुनते हैं?
अगर उनके दुख दर्द को हमने सुना होता, जो हम दलित समाज के साथ बैठे, हम लोगों ने जो आज मेहनतें की हैं इन 10 सालों में, उस मेहनत का नतीजा है कि दलित समाज हमारे साथ खड़ा है। मैं मुसलमानों से, दलितों से, यहाँ जो लोग बैठे हैं, पिछड़े समाज के लोग बैठे हैं, मैं उनसे निवेदन करने यहाँ पर आया हूँ कि इस बार का जो वोट हो आपका, इस बार जो मत का अधिकार आपके पास मिला है, बाबा साहब अम्बेडकर ने दिया, उसका सही उपयोग करिए। सिर्फ हिंदू मुस्लिम के नाम पे काम मत करिए, अपने अधिकार के लड़ने के लिए काम करिए। और आपको मैं बताता चलूँ कि आज़ाद समाज पार्टी ने पूरे झारखंड में 17 सीटों पर नुमाइंदे उतारे हैं। 17 सीटें हमने दी एमएलएस के लिए। और मैं यकीन दिलाता हूँ कि जब रिजल्ट होगा 23 तारीख का, चौंकाने वाला रिजल्ट होगा और झारखंड की तकदीर भी बदलेंगे, तस्वीरें बदलेंगे। मैं वादा करके आपसे जा रहा हूँ। लेकिन इसके लिए आपको आने वाले 13 तारीख को अपने नुमाइंदे को जिताना पड़ेगा, जो आपका भाई, आपका बेटा है। आपने मेरी बातों को बहुत गौर से सुना, बहुत बहुत शुक्रिया। जय भीम, जय संविधान, जय भारत, जोहार।